हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी हो चुका है सुबह का वक्त और घर के ना सारे काम मेरे निपट चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरा रह गया है किचन का काम, क्योंकि आज मैं किचन की करने वाली हूँ थोड़ी सी साफ़ सफाई। काफ़ी दिन हो गए और गर्मी का जैसे टाइम चल रहा है तो हवा चलती है, आंधी तूफान आते हैं तो ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। और साथ ही साथ ना किचन थोड़ा सा मेरी मेसी भी है, तो किचन को आज करना है अच्छे से क्लीन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हुई बर्तन की जाली से। तो इसमें जितने बर्तन हैं पूरे पहले मैं हटा दूंगी। बाकी के नहीं निकालूंगी, बाकी रखे रहेंगे ऊपर वाले। इसको भी निकाल लेते हैं पतीले को। और जो पेपर है ये पेपर भी हटा लेते हैं। ये पेपर ना देखिए काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, बड़ा पुराने से पेपर लगने लगे हैं। ये भी हमने हटा लिया है। अब जितना मुझे जाली साफ़ करनी है उतनी हो गई है क्लीन। तो एक साइड से शुरू करते हैं, पहले जाली को अच्छे से साफ़ करते हैं और फिर बाकी के पेपर सबके चेंज करने हैं, क्योंकि आंधी तूफान तो डेली आता है और उसकी वजह से ना थोड़ी सी किचन गंदी होके रखी है। और बाहर का दिखाएं, बाहर मेरी पूरी क्लीनिंग ख़त्म है, कुछ भी काम बाकी नहीं है। झाड़ू पोछा डस्टिंग जितना काम होता है सारा कंप्लीट है। और सिर्फ मेरा भी किचन रह गया। किचन भी इतना ज़्यादा गंदा आप लोगों को नहीं दिख रहा, किचन मेरा क्लीन ही है। बाकी जो इनमें पेपर ऊपर डाल के रखती हूँ ना, जैसे कि इसमें पेपर डले हुए हैं, बस यही मुझे चेंज करनी है सबके। बाकी किचन मेरी साफ़ है, क्योंकि मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ। डेली का जो किचन साफ़ है, तो मंथली या वीकली भी जो साफ़ होती है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए जल्दी से काम निपटा लेते हैं। और अभी वक्त हो चुका है 10 बजने वाले हैं, थोड़ा सा लेट है काम पर चलेगा, क्योंकि घर का पूरा काम कंप्लीट है। सिर्फ किचन का जो मुझे साफ़ सफाई करनी है बस वही। और लाइट नहीं है, लाइट का मैं वेट कर रही थी कि लाइट आ जाए तो ये वाली हमारी लाइट चले, ताकि थोड़ी सी वीडियो अच्छी बने। उसी का बहुत टाइम से ना मैं वेट कर रही थी, लाइट है नहीं। तो अब मैं फटाफट से ना काम स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि टाइमली निपट जाऊँ और फिर दोपहर का लंच बनाना है। तो यहाँ पास जैसे कि मैं बर्तन निकाल रही थी और सारे जो भी बर्तन मुझे निकालने तो मैंने खाली कर लिए हैं। और एक गीला कपड़ा मैंने ले लिया है और इससे ना 2-3 बार बढ़िया से मैं साफ़ करूँगी। और क्योंकि जैसे कि हम बर्तन निकालते हैं, कभी हाथ गंदा रहता है तो जिसकी वजह से ना जाली गंदी हो जाती है। तो यहाँ पास मैंने कटोरी, ग्लास काफ़ी सारे निकाल लिए हैं और अच्छे से जाली को 2-3 बार बढ़िया से कपड़े को निचोड़ के मैंने क्लीन कर लिया है। और कपड़ा साफ़ रहे ना तो मतलब आप धोने की ज़रूरत नहीं है। और दिवाली में जो जाली है इसको मैं 2 बार ही निकाल के पूरी साफ़ करती हूँ, एक दिवाली में और एक होली के टाइम पे। मतलब पूरा दीवार से निकाल के हटा के अच्छे से साफ़ करके और सुखा के, और बाकी के ऐसे ना साफ़ कर लेती हूँ। तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती। और मैं पेपर डाल के रखती हूँ, जब भी पेपर थोड़ा सा गंदे हो गए तो पेपर हटा के चेंज कर दिया, तो जाली गंदी नहीं होती है। इसे अगर हम खुला ऐसे ही बर्तन रखते हैं तो जाली काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो जब भी आप मतलब इसके ऊपर ना कोई ना सीट ज़रूर डाल के रखें, तो ऐसे में ना आप जाली गंदी भी नहीं होती और आपका काम भी बहुत जल्दी निपट जाता है। तो चलिए, यहाँ फाइनली मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया और इस कपड़े को मैंने ना 2 बार अच्छे से निचोड़ लिया था, ताकि बिल्कुल भी दाग ना बने और सूखने के बाद जाली एकदम फ्रेश क्लीन दिखे। यहाँ पास में जाली साफ़ करने के बाद इनमें मैंने न्यू पेपर डाल दिया है अच्छे से। और इसके बाद ना सारी चीज़ों को, जितनी भी सारी चीज़ें यहाँ पास रखी रहती हैं, जैसे ग्लास और कप नीचे वाले में, फिर कटोरियाँ ऊपर, थोड़े से ना बड़े बर्तन जैसे कि पानी का लोटा होता है, बाकी बच्चों के जो कॉफ़ी वॉफ़ी पीने वाले कप होते हैं, ये सारी मैंने रख दी हैं। तो चलिए फाइनली यहाँ पास जाली हमारी अच्छे से क्लीन हो गई, देख सकते हैं। और ऊपर की जो सेक्शन खाली है सबसे लास्ट के, क्योंकि वो भी उसमें दूध के ना बर्तन आते हैं जो बड़े वाले, तो अभी एक गंदा रखा हुआ है और एक उसका बर्तन रखा हुआ है फ्रिज में। 2 बर्तन रखे हुए हैं तो वो भी फुल हो जाता है। तो चलिए फाइनली एक काम तो ख़त्म हुआ एक कॉर्नर का। अब हम लगते हैं दूसरे कॉर्नर के साइड। तो यहाँ पास मैं बर्तन की जाली कंप्लीट हुई है। इसके बाद जो ये टोकरियाँ रखी हुई हैं इनको हटाना है। इनके मतलब जितना भी इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं
साथ में इनके दोनों टोकरियों को धुलाई करना है अच्छे से। इसके बाद ये सूखेंगी, इसके बाद इन्हें पेपर डालेंगे और फिर इसके बाद सेट करेंगे। क्योंकि यहीं पास खाना पीना बनता है तो मतलब कभी दाल के छिट्टे, कभी कुछ भी खाना पीने के ना, तो थोड़ी सी दोनों टोकरियां गंदी होके रखी थी और चिप सी कर रही, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था और गंदी गंदी सी समझ में आ रही थी। तो यहाँ पास मैंने दोनों टोकरियों को पहले तो खाली कर लूँगी और इनके पेपर भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। तो चलिए एक तो हमने खाली कर लिया, बारी तो चलिए जाली मैंने साफ कर वाले की। यहाँ पास मैंने सारे जो डिब्बे हैं ये दोनों टोकरियों के निकाल के रख दिए हैं और यहाँ पास मैंने सारी टोकरियाँ इकट्ठा कर ली है क्योंकि इनको मुझे सभी टोकरियों को ना साफ़ करनी है। तो चलते हैं, पहले इनको टोकरियों को क्लीन कर लेती हूँ ताकि ये सूख जाएं। जब तक मैं इनको साफ़ करूँगी ना तब तक मैं भी अच्छे से सूख जाएंगी, तो सेट कर दूँगी मैं, मतलब लगे हाथ ना डिब्बे भी सारे सेट हो जाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं, इनको लेके चलेंगे वॉशरूम में क्योंकि यहाँ पास अच्छे से ना साफ करते नहीं बनता है। वॉशरूम में बड़ी आराम से बैठ के इनको सारी टोकरियों को यहाँ पास मैं आ गई हूँ वॉशरूम में, क्योंकि किचन में ना इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती और अच्छे से साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो जब भी मैं सारी टोकरियाँ साफ़ करनी होती है ना तो मैं वॉशरूम में ला के ही साफ़ करती हूँ। पहले तो मैं सब में पानी डालती हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए। इसके बाद एक एक टोकरियाँ मैं साफ़ कर लूँगी। अभी और टोकरियाँ फ्रिज में रखी हुई हैं तो उनको मैं नहीं लेके आई, मतलब जितनी भी खाली रखी हुई थी उन उसी टोकरियों को ना यहाँ पास मैं साफ़ कर लूँगी। तो अच्छे से पहले तो मैंने खाली से यहाँ पास बढ़िया से मार दिया है, पानी डाल दिया था, बड़ी फूल गई हैं। फिर इसके बाद आप सर्फ ले लो या कोई साबुन ले लो, तो यहाँ पास जिससे कपड़े साफ़ करने वाली साबुन होती है ना, और ब्रश यहाँ पास ले लिया, थोड़ा थोड़ा सा ना साबुन लगाकर अच्छे से यहाँ पास मैं टोकरियों को साफ़ कर लूँगी। और बहुत अच्छे से टोकरियाँ साफ़ हो गई थी, थोड़ा सा वक्त लगा था, तकरीबन 20 मिनट के आसपास का ज़्यादा का टाइम लग गया था। तो ये देखिए बढ़िया से क्लीन हो गई। तो ये सारी टोकरियाँ साफ़ करके मैं सूखने के लिए रख के आई हूँ। इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अगर किचन को आप क्लीन करने लगते हो ना तो कहने के लिए है कि बस इतना इतना सा काम है, जल्दी से कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जब भी किचन साफ़ करने लगो ना तो कहीं ने मतलब बहुत ज़्यादा काम निकल जाता है। जो कि मैंने डिब्बे बिल्कुल भी साफ़ नहीं किए थे, बस थोड़ा थोड़ा जब सभी डिब्बों को मैंने कुछ डिब्बों को मैंने पोंछ दिया था, बाकी के सारे तो ऐसे ही रख दिए थे। अगर डिब्बे उब्बे मैं साफ़ करने बैठ जाती तो तकरीबन 1-2 घंटे का टाइम और लग जाता, तो इसलिए मैं डिब्बा साफ़ बिल्कुल भी नहीं किया, सबका पेपर चेंज किया है। जब भी मेरे ना कोई भी डिब्बे कंटेनर खाली होते हैं जिनमें राशन जो भी खाली हो गए, तो मैं क्या करती हूँ, उनको लगे हाथ ना साफ़ करके सूखने के लिए रख देती हूँ। तो ऐसे में क्या कि मतलब जब आप किचन साफ़ करते हो, डीप क्लीनिंग करते हो, तो डिब्बे उब्बे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप ज़्यादा गंदे थोड़ा बहुत हैं, हाथ आप मतलब गीले कपड़े से मार सकते हो। जब भी कोई कंटेनर खाली होता है तो यही मैं करती हूँ, जो छोटा हो या बड़ा हो। तो ऐसे में ना कंटेनर साफ़ सुथरा भी रहते हैं और आपको जब भी किचन साफ़ करने की बारी आती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो चलिए यहाँ पास एक मैंने पूरे एक साइड का खाली कर लिया है और उसको अच्छे से गीले कपड़े से मैंने पोंछ दिया है और सारे कंटेनर्स फ़िलहाल मैं ऊपर रखती जा रही थी रैक में, और एक एक खाली करते जाएंगे और फिर इसके बाद सभी डिब्बों को सेट कर देंगे। तो यहाँ पास भी पूरा इसका मैंने सेट कर मतलब बीच वाले सेक्शन का सारे डिब्बे हटा लिए हैं। इसमें से ना बहुत सारे छोटे छोटे से डिब्बे खाली रखे हुए हैं, मतलब कभी कभार इनकी आवश्यकता पड़ जाती है, नहीं तो सबको ना बढ़िया से साफ़ सुथरा करके पीछे साइड में किनारे से लगा देती हूँ। तो चलिए ये इधर का मैंने खाली कर लिया है और ऊपर आप लोगों को कोक के बहुत सारे डिब्बे दिख रहे हैं। तो ये कोक के डिब्बे ना मयंक रखा हुआ है, वो मतलब फेंक ही नहीं रहा है, उसको कुछ जोड़ना है, इकट्ठा करना है, तो मैं भी नहीं फेंकी। जैसे उसके रखे सारे डिब्बे तो मैंने बिल्कुल से ना रखे रहने दिए। इसके बाद सबसे लास्ट वाला है, मैंने उसको अच्छे से साफ़ किया, उसमें पेपर डाल दिया, न्यूज़पेपर, और इस बार थोड़ा सा ना चेंज कर रही हूँ। ये सारे डिब्बे इस साइड फर्स्ट वाले में रखे रहते थे तो उधर लास्ट वाले में कर दूँगी। जो लास्ट में सारे ब्लू डिब्बे थे तो ये फर्स्ट वाले में थोड़ा सा इधर उधर कर दूँगी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक जैसे ना थोड़ा सा इंसान बोर हो जाता है देखते देखते, थोड़ा सा चेंज कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर सारे कंटेनर्स मैंने सेट कर दिए।
पीछे साइड एक लकड़ी का मैंने पटरा रखा है, ताकि थोड़े से सामने के डिब्बे नीचे रहें और जो पीछे वाले डिब्बे हैं ऊंचे रहें, तो दिखे कि मतलब लेवल में न रहे, ऊपर नीचे रहे, तो देखने में भी अच्छा लगेगा, साथ में हमें पता भी चलेगा कौन से डिब्बे में क्या रखा हुआ है। इसके बाद बारी आती है इसके सारा बीच वाले का। इसमें मैंने न्यूज़पेपर डाला, इसके बाद मैंने सारे ऊपर के डिब्बे सेट कर दिए हैं। इसके बाद बारी आती है जो ये स्टील की रैक है, एक प्लास्टिक की टोकरी है, तो इनमें मैं डाल रही हूँ न्यूज़पेपर, और इसके बाद मैं सारी डिब्बे सेट करूँगी। टोकरियाँ बढ़िया से ना सूख गई हैं और अच्छी लग रही थी, बढ़िया से ब्लो वाली टोकरी, तो साफ़ कर दो तो बहुत अच्छे से लगने लगती है। तो चलिए, यहाँ पास दोनों में मैंने अखबार डाल दिए हैं, और फिर इसके बाद ना जितने भी डिब्बे हैं इनको अच्छे से मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि जो ये डिब्बे जो डेली यूज होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि खाना बनाते बनाते गंदा हाथ लग गया और धूल मिट्टी ज़्यादा इनमें आती है, तो इनको थोड़ा थोड़ा मैं गीले कपड़े से ना साफ़ करने वाली हूँ। तो ये दोनों टोकरियाँ मैंने कर दी है सेट साफ़ सुथरा करके। अब जल्दी से जितने आप लोगों को डिब्बे दिख रहे हैं काउंटर टॉप में, इनको मैं गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। जो चीज़ें मुझे यहाँ से नहीं साफ़ करनी उनको मैं हटा देती हूँ, जैसे कि चुट्टे पुट्टे सामान रखा हुआ था, घी के डिब्बे हो गए, टूथपिक के हो गए, बाकी जो पैकेट्स में मसाले रखे हुए थे उनको सबको मैंने नीचे ब्लू वाली टोकरी के नीचे वाले में सारे मसाले वसाले जो होते हैं ना पैकेट्स वाले, वो मैंने रख दिए हैं। सबसे ऊपर वाले में सरसों और रिफाइंड का तेल और घी का डिब्बा मैंने रख दिया है। इन तीनों चीज़ों को सबसे ऊपर वाले में रख दिया है, और अब मैं जल्दी से डिब्बों को साफ़ करूँगी और इसके बाद सारे डिब्बों को सेट करूँगी। तो बस यही सारा काम करते करते मुझे तकरीबन 2.5 घंटे का आराम से टाइम लग गया था, क्योंकि जब आप काम शुरू कर देते हो ना, टाइम कितना जल्दी निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं किचन साफ़ करने से पहले ना घर का पूरा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि आप थक भी जाते हो ना, इतना सारा काम किचन के काम में हो जाता है, फिर बाहर के काम नहीं होते। तो जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, तो मैं घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े जितना काम होता है ना, वो मैं सारा कंप्लीट करने के बाद किचन के काम में लगती हूँ। क्योंकि फिर किचन का काम करोगे, फिर बाहर के झाड़ू पोछा सारे काम करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि इंसान को ना 2-2.5 घंटे आप किचन में कंटिन्यू खड़े होकर लगे रहते हो, थक जाते हो। तो इसीलिए मैं पूरा फुर्सत होने के बाद, और तब मैं मतलब आज मेरा टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगा, मैं बहुत जल्दी से मैं लगी थी, बिल्कुल भी नहीं बैठी 1 सेकंड के लिए भी। नहीं तो मैं क्या करती हूँ ना, बीच बीच में 10-5 मिनट के लिए बैठ जाती हूँ जब भी ज़्यादा काम होता है। आज मैं कंटिन्यू लगी थी कि मुझे ना 11-11:30 बजे के पहले पहले पूरा घर का काम ख़त्म करना है, क्योंकि बच्चों के लिए फिर लंच भी मुझे बनाकर तैयार करने था। तो यहाँ पास बढ़िया से मैंने पूरा काउंटर टॉप, पूरा गैस स्टोव अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो फाइनली आज जितना मेरा काम था ना, मतलब पूरी किचन तो साफ़ नहीं हुई, क्योंकि अभी नीचे के सारे कबर्ड मेरे बाकी हैं साफ़ करने। मतलब एक दिन में तो मैं नहीं करती, जब भी मैं किचन साफ़ करती हूँ तो ऊपर का भाग मैं एक दिन कर लेती हूँ, और जो काउंटर टॉप के नीचे का पूरा ही डिब्बे उब्बे रखने की जगह है, आटा उटा का डिब्बा जहाँ मैं रखती हूँ, उसको मैं एक दिन कर लेती हूँ। मतलब 2 दिन मिला के किचन साफ़ करती हूँ। ऐसे में क्या है ना, वज़न मतलब ज़्यादा काम भी नहीं होता, और आसानी से आपका घर की साफ़ सफाई भी हो जाती है। तो यहाँ पास अब हो चुका था, मैं फटाक से झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और मतलब किचन क्लीनिंग का काम जो है वो मेरा ख़त्म होता है। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सबको राधे राधे।